जय हिंद साथियों, आज की आवाज में आप सभी का स्वागत है। जैसे इस वक्त मैं वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूं और सामने ही देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है। और आज 14 अप्रैल है, 133वीं जयंती पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। काफी धूमधाम से मनाया गया है। आज का जो कार्यक्रम है काफी अच्छा है और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में नीरज भाई भी मौजूद हैं। इनसे भी हम कुछ पूछते हैं। और हमारे बीच सीमा मैम भी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा पास आ जाइए और कुछ उपदेश के रूप में आप बताएं, क्योंकि संविधान के निर्माता रहे हैं, काफी योगदान रहा है। आज जो हमारे हाथ में ये माइक है, इन्हीं की देन है। काफी भूमिकाएं निभाई इन्होंने। आज हमें बोलने का जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, ये इन्हीं की देन है। तो काफी हम लोग एक्टिव तरीके से इसे मनाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बड़े भाई नीरज जी? आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के माध्यम से बहुत से दबे कुचले वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, आज उनका 133वां जन्मदिन है। आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगर वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आशा नहीं, विश्वास करता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान में हम लोगों को फंडामेंटल राइट दिए और तमाम मौलिक अधिकार दिए, जिनका हम लोग समय समय पर सदुपयोग करते चले आ रहे हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए उनके दिए गए मौलिक अधिकारों को, चाहे शिक्षा, चाहे चिकित्सा, चाहे अन्य जो भी मतदान का अधिकार, जो भी तमाम चीजें बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो निश्चित रूप से बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों पर चलने का काम करेंगे। और खास तौर से नौजवानों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि आप आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य हैं। निश्चित रूप से आप बाबा साहब ने जो संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनका पूर्णतः पालन करते हुए अपने जीवन को, चाहे जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में जाए, चाहे IAS IPS बनने के क्षेत्र में जाए, चाहे जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे सामाजिक कार्यों में जाए, निश्चित रूप से बाबा साहब के जो दिए हुए संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका आप पालन करेंगे। इन्हीं चंद भावनाओं के साथ एक बार पुनः बाबा साहब की 133वीं जन्म दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि हमारे बीच देख सकते हैं भाजपा से नेता रही और काफी एक्टिव नेता रही सीमा जी भी मौजूद हैं। तो आप भी बताइए कुछ उपदेश के तौर पे लोगों को कि मतलब इस तरह से संविधान की रचना कर जो हमें अधिकार मिला है, इतनी माताएं बहनें आपस में बैठी हैं, ये अधिकार पहले नहीं था। देश काफी दयनीय स्थिति से गुजर रहा था उस सब के हालात। अगर हमारे पूर्वजों से पूछा जाए तो पता चलता है कि बहुत दयनीय स्थिति थी कि कुएं के पानी पीने पर थप्पड़ खाने जैसी चीजें सामने आती थी, परछाई तक से नफरत होती थी। लेकिन उस नफरत को दूर करने का जो काम किया वो बाबा साहब ने किया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी सीमा जी? सर्वप्रथम तो यहाँ पे उपस्थित समस्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हमारे बड़े भाई नीरज जी ने बताया कि बाबा साहब, बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर, इन्होंने संविधान का निर्माण करने में, संविधान निर्माता बनने में इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। और आगे बढ़ के इन्होंने निम्न वर्ग को, दलितों को समानता का अधिकार दिया। तब जाकर के हमें आज समाज में हर स्थिति में, हर जगह पे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर जगह हमें समानता का अधिकार अगर दिलाया है तो ये बाबा साहब की ही देन है। तो उनका त्याग और बलिदान व्यर्थ न जाए, इसके लिए जो बच्चे हैं, आज के समाज के बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, पूर्ण रूप से ये हर परिवार का कर्तव्य है कि इन बच्चों को शिक्षित किया जाए। क्योंकि शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान जो कि लोगों की प्रमुख आवश्यकता होती है, उसके अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जीवन में, जीवन जीने के लिए, तो वो है शिक्षा। तो बच्चों को शिक्षित करें, आगे बढ़ें और समाज में इन्हें अपना पहचान बनाने का एक अवसर मिले और बाबा साहब के त्याग व्यर्थ न जाए। उनकी आत्मा, उनका मन आज भी उन्हें लगे कि हमारा त्याग
हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लोगों ने इसको समझा और जैसे जैसे उनका नाम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही उनका गौरव भी आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बात किया, तो कहते हैं शिक्षा वह कुरीति है जो हर क्षेत्र में लड़ने की सहन शक्ति देती है। जो आप बड़े बड़े हथियार से नहीं कर सकते हैं, उससे भी बड़ी ताकत कागज कलम की ताकत होती है। और जैसे कि मैं बता दूं, ये वार्ड नंबर 1 है। और जाते जाते 2 शब्द कह के जाता हूं। किसी शायर ने कहा है, तुम्हारे हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूं, अगर कभी वक्त मिले तो दिल के गहराइयों से पढ़ना, मैं भारत का वही प्यारा संविधान हूं। आज के दौर में खाने पीने से लेकर उठने बैठने से लेकर बहस करने से, पुतला फूकने से, चाहे राजनीति हो, हर जगह हो, ये सब संविधान की देन है जो हम खुल के कर पाते हैं। नहीं तो आज कहीं किसी काल कोठरी का दरवाजे खटखटाते दिन और रात बीत जाते। और हालांकि दौर बदला और एक इंसान नीचे तबके से उस समय, उस दौर में जो कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस समय यहाँ तक का सफर तय किए, कितनी कठिनाइयां हुई, कितनी संघर्ष हुई, इनके जीवन को कोई पढ़े तो जाने। और साथियों, अब इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। मुलाकात होगी किसी और ताबड़तोड़ खबरों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज से एमडी मुराद अली।